नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत बड़ी खबर निकल के आई है सामने दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा ये मामला इतना बड़ा है कि स्टॉक से इंडेक्स से काम नहीं बनेगा। ये इन सबके रेगुलेटर सेबी, जी हाँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी भी नहीं, सेबी के चीफ चेयरपर्सन जो है माधवापुरी बूथ जी, और उससे भी ऊपर इस पूरे फाइनेंस मार्केट के हेड जो हैं वो हैं निर्मला सीतारमण जी। जी हाँ दोस्तों, यानी स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर के भी जो फील्ड में जो रेगुलेटर है ना, जिस फील्ड में है वो फाइनेंस मार्केट है। फाइनेंस मार्केट का हेड कौन है? निर्मला सीतारमण जी। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। ये केस है निर्मला सीतारमण जी के ऊपर दोस्तों। बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है यहां पे। मैं आपको इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगा। रिजल्ट्स, इलेक्शंस के रिजल्ट्स, कंपनीज के नहीं, इलेक्शंस के नतीजों से पहले आपको याद होगा एक बड़ा हंगामा हो रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। अपोजिशन पार्टी कह रही थी हमें चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है उसके नाम सामने आए। अगर किसी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नहीं पता है तो मैं 1 मिनट में समझाना चाहूंगा। देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी कि एक ऐसा पैसा जो हम लोग या कोई भी इंसान जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें देती हैं चंदा के रूप में। ठीक है, चंदा एक तरीके से कह लो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स इक्वल्स टू चंदा, आप ये कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक वो था, क्या कहते हैं उसे, हेर फेर था, आप समझिए। सीन ये है, मान लो मैं बीजेपी का भक्त हूं और मेरे को बीजेपी को क्या करना है, चंदा देना है भाई। तो मैंने क्या करा, और ये चंदा केवल एसबीआई के थ्रू ही दिया जा सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल एसबीआई के थ्रू ही आप परचेस कर सकते हो, बाकी किसी बैंक में नहीं मिलेंगे। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है ना, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख के मल्टीपल्स में ही आप खरीद सकते हो। अब मान लो मेरे को क्या करना है, मेरे को 1 लाख रुपए चंदा देना है बीजेपी को। तो मैं क्या करूंगा, एसबीआई पे जाऊंगा, 1 लाख रुपए डिपॉजिट करूंगा और कहूंगा भाई साहब मेरे को इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो इस पार्टी के नाम का। वो मैं किसी भी पार्टी को दे सकता हूं, ठीक है। वो मेरे को एक पर्ची दे देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की, और वो पर्ची मैं जाके दफ्तर में सबमिट कर दूंगा उस पार्टी के, और वही पार्टी के मेंबर्स उस पर्ची को जाके, एक तरीके से वो इलेक्टोरल बॉन्ड की पर्ची जो वो चेक समझ लो आप, वो जाएंगे बैंक में, एसबीआई को देंगे, एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड लेगा, पर्ची लेगा यानी चेक लेगा और पैसे दे देगा। मतलब पार्टी पे पैसा पहुंच गया इनडायरेक्टली। अब यहां पे हेरफेर ये था, रूल ये निकाला गया कि कोई भी नाम सामने नहीं आएगा कि किसने कितना चंदा दिया है, यानी कि सारा काम गुप्त रहेगा। और यही चीज एक बड़ा झोल बनते हुए दिखी आगे चलकर, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर मामला गर्म हुआ और अपोजिशन पार्टी ने जमकर आवाज उठाई कि भैया हम तो चाहते हैं नाम। तो बहुत से ऐसे नाम निकले कि आज कंपनी पे कोई एलिगेशन लगा है, कल पैसा दिया कंपनी ने पार्टी को, परसों साफ क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है कंपनी को। तो ये भी आपके सामने आया, यानी कि मैं, देखो ये फैक्ट पे नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से कर रहा हूं, ऐसा है नहीं, ये डिस्क्लेमर दे देता हूं। मान लो पार्टी ए है, पार्टी ए और कंपनी ए है। कंपनी ए ने क्या करा, कंपनी ए ने कोई काम कर रही है और उस काम में अड़चने आ रही हैं, तो पार्टी ए कह रही है बेटे काम को स्मूथली करना चाहता है ना, तो चंदा भेज दो। अब कंपनी जो ए है उसका काम है मान लो 1000 करोड़ का, उसने क्या करा, भैया दे दिए 10 करोड़, पार्टी को काम मिल गया। समझ गए बात को? तो ये हो रहा था। अब किसी को पता तो चलेगा नहीं कि भैया पैसा इन्होंने दिया है, इस पार्टी को दिया है, क्योंकि ये सब सीक्रेट था। लेकिन अपोजिशन पार्टी ने डाला इस पे दबाव और सुप्रीम कोर्ट पे ये फैसला गया, और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट निकल के आई, सारे के सारे जब नाम आए तो उसमें एक से एक बड़ा इंसान मिला था हमें, चाहे वो अदानी जी हो या फिर और भी बड़े नाम। मैंने सारी डिटेल्स भी शेयर करी थी, ठीक है जी। उसके बाद इसको कहीं ना कहीं रोका गया। अब यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का नाम आया है दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, और आरोप बड़े संगीन लगाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, आरोप हैं, फैक्ट नहीं है। देखो सबका काम है, एलिगेशन लगा सकता है कोई भी कुछ भी बोल सकता है, हमारा देश बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। अब क्या है वो समझिए। अब मैं आता हूं आज की न्यूज पे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। होप मैंने आपको क्लियर समझा दिया, आपको समझ में आ गया क्या सीन था, कब क्या हुआ था, वो सब समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट एन सीतारमण ओवर पोल बॉन्ड्स एग्जॉर्शन एलिगेशंस। एन सीतारमण यानी कि निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर आरोप लगे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कि जबरदस्ती फोर्स किया गया है भाई साहब कि बॉन्ड खरीदो।
कंपनीज को, और ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। अब ये किसने करा है केस फाइल? ये बेंगलुरु कोर्ट में केस फाइल हुआ है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड अदर्स। ऐसा नहीं है केवल निर्मला सीतारमन है, और भी है। और ये कौन सी पार्टी के हैं? सब बीजेपी के हैं। बहुत बड़े बड़े नाम है, नाम सुनिए आप। ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट, बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट में है, ओवर एलिगेशंस ऑफ द एक्सॉर्शन थ्रू द now scrapped electoral bond scheme. The complaint was filed by आदर्श अय्यर of the जनाधिकारा संघर्ष संगठन। तो ये जो है आदर्श अय्यर जी, इन्होंने केस फाइल कर दिया है भाई साहब। अब किस किस के खिलाफ है सुनिए। द कंप्लेंट वॉज फाइल्ड अक्यूजिंग मिस सीतारमन एंड अदर्स ऑफ ऑर्केस्ट्रिंग एन एक्सॉर्शन रैकेट अंडर द गीज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब किस किस के खिलाफ है नाम सुनिए, बहुत बड़े बड़े नाम है। एक तो है निर्मला सीतारमन जी, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी, फॉर्मर बीजेपी कर्नाटका प्रेसिडेंट नालिन कुमार काटिल जी, एंड द पार्टीज करंट स्टेट चीफ बी वाई विजेंद्रा। तो इन सबका नाम इस रिपोर्ट में आया है, इस केस में आया है दोस्तों। अपने आप में बड़ा मामला बनता हुआ दिख रहा है। अब इस पे मार्केट का क्या असर होगा? देखो, मार्केट इस पे रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि मार्केट मेन इलेक्टोरल बॉन्ड पे रिएक्ट नहीं कर रहा था, इन पे तो क्या ही करेगा, ठीक है। बट ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी, और जानकारी पर्पज से थी ये वीडियो, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अंदर ही अंदर भाई साहब बहुत कुछ पकड़ा है। सरकार को पैसा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बहुत सारे आरोप आ रहे हैं, बहुत कुछ सच्चाई आ रही है। बाजार किसी चीज पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, इंडेक्स लाइफाई लगा रही है, स्टॉक्स टूटते जा रहे हैं। ये इस समय की हकीकत है। आपके साथ अगर गिरावट को लेकर बात करो तो ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है, तेजी को लेकर बात करो तो तेजी है ही नहीं, तो बात क्या करें। अपडेट ही दे सकते हैं भाई साहब। होप आप समझे होगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।